हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आप लोग का कोर्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 2, इसमें देखिए हेडिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो जो ये आपकी, देखिए ये आपकी जो अचालक चादर है, क्या है? अचालक चादर, जिस पर आवेश फैला हुआ है, ठीक है। ये सीट जो है ऊपर से भी क्या है? अनंत है, नीचे से भी क्या है? बोलो, अनंत है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ध्यान समझिएगा। तो ये अचालक चादर है, क्या बच्चे? ये आपकी क्या है? अचालक चादर है और इसे रखा हुआ है, ठीक है। इस पे आवेश क्या है? आवेश फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सीट इधर से भी अनंत है, ऊपर से, और ऊपर से भी, और आगे से भी कितना है? अनंत है। ऊपर से भी अनंत है, नीचे से भी अनंत है, और इस तरह भी क्या है? हाँ, तो अनंत विस्तार की अचालक क्या है? तो ये बताओ कि इस पे जैसे मान लो, सपोज देखो, इसका चित्र बनाओगे तो ऐसे बनेगा, बोलो। इस पे आवेश ऐसे प्लस प्लस फैला हुआ है, प्लस प्लस फैला हुआ है ना। तो ये बताओ कि तुम लोग को देखो, ये ऐसे बना है, ऐसे है ऐसी, ठीक है। ये बताओ कि तुम लोग वहां से देख रहे होगे तो कुछ ऐसी संरचना दिख रहा होगा। देखो, इस प्लेट को देख रहे होगे वहां पे, तो ऐसे दिखेगा कि एक ऐसी चीना टाइप दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ, इस हिस्सा को देखोगे, देखो इस ऊपर वाला आगे वाला हिस्सा को देखो बस, तो देखोगे कि एक चीना ऐसे एक लाइन दिखेगा, इस पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू दिख रहा है ना। हाँ, इसी को जब आप सामने से इसे देखेंगे, ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये दिखेगा, तो इसी को इसे बना देंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो यही अचालक चादर है, ये भी क्या है? अचालक चादर है, इसको कह सकते हैं, ये भी क्या है? अचालक चादर। समतल आवेशित अचालक चादर, तो ये भी क्या है बच्चे? समतल आवेशित अचालक चादर है, ठीक है। तो इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? हाँ, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का ये मतलब बच्चे कि एक बहुत सी पतली आपके पास अचालक चादर है, क्या है? बहुत सा पतला अचालक चादर है, जिस पर आवेश क्या है? फैला हुआ है, ठीक है। ये जो आवेश है, इस पर धन आवेश क्या है? फैला हुआ है, ठीक है। ऊपर से भी ये सीट कितनी है? अनंत है, और नीचे से भी ये चादर क्या है बच्चे? बोलो, अनंत है। इस पे चार्ज क्या हुआ है? हाँ, कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पे एक बिंदु P है, जिस पे वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है? बोलो, तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये बताओ कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी? बताओ, इधर होगी कि नहीं होगी? बोलो, इधर ही होगी ना। इस साइड किधर होगा? इधर ही होगा ना। ये कैसे जान रहे हो कि इधर ही होगा? बताओ, कैसे जानो कि इधर होगा? देखो, ये जो आपकी सीट है बच्चे, यही सीट है ना, यही सीट है ना। इस पे आवेश ऐसी फैला हुआ है। तो ये बताओ कि इसके कारण, चलो तुम बताओ, इसके कारण कैसे जाना हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही होगा? इस साइड इधर होगा, इस साइड इधर होगा। बताओ, देखे नहीं है गोबर कहीं का, देखे नहीं है कहीं, कहाँ ध्यान था। अब ये बता कि जैसे हम उस पर लंबाई के कारण बताए थे ना, जैसे मान लो कि लंबाई, यह लंबाई तार था ना, तो यह लंबाई तार के कारण हम बताया था ना कि यहाँ पे क्या किया था? छोटा सा खंड काटा था, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर आई थी। वैसे ही सेम काम करना है। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा खंड काट लीजिए, इस पे चार्ज क्या होगा? dq। अब मान लीजिए कि इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना। तो एक ऊपर काट लीजिए, एक नीचे काट लीजिए, तो इस पे चार्ज dq, इस पे भी चार्ज dq, ठीक है। छोटा सा खंड काट लिया, ये भी छोटा सा खंड, जिस पे चार्ज क्या है? dq और dq। तो इसके द्वारा जो q0 मान लो,
तो ये जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा डी अप, जिधर फोर्स की दिशा उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। थोड़ा इसको कम कर दीजिए, यहाँ पे देखिए ये ई की दिशा हो गई, इसको मिटा कर ये ई की दिशा हो गई, ये ई की दिशा। अब बताओ इसके द्वारा फोर्स की दिशा किधर लगेगी, उधर लगेगी ना, तो जिधर फोर्स की दिशा उधर ही डी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब ई बताओ बच्चे कि ये इसको आगे बढ़ा लो, तो ये थीटा तो यो आमने सामने कोण शीशा विमुख कोण से बराबर, आई थीटा तो आइयो थीटा, तो इसका घटक तोड़ो, इधर तोड़ोगे तो क्या आएगा बोलो, डी का थीटा, ऊपर क्या होगा बोलो, डी साइन थीटा। आई बताइए कि इसका इधर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, डी का थीटा, इधर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, डी साइन थीटा। ये दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगी, नीचे ऊपर दोनों बराबर है, कर जाएंगे, और नेट रिजल्ट क्या आएगा, 2d का थीटा, इस दिशा में आएगा कि नहीं बोलो। देखो ध्यान से समझो इसको, यही है आपका, क्या है, इस तरह रखा हुआ है ये, इस पे प्लस प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ऊपर छोटा सा खंड काट लिया गो, नीचे काट लिया, तो इसके द्वारा फोर्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसके द्वारा इधर है, तो नेट रिजल्ट किधर आ गई, इधर है। ये डी हाई वाला हाई ऊपर वाला नीचे वाला कर जाएगा ना, इसका घटक तोड़ोगे तो डी का थीटा इधर, डी साइन थीटा, इसको तोड़ोगे तो डी का थीटा इधर, डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा ऊपर है एगो नीचे ऊपर दोनों बराबर है, कर गया, नेट रिजल्ट 2d का थीटा किधर आएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा नेट, हाँ, तो इसके कारण इधर रहेगा, ऐसे ही करोगे तो उधर आएगा, ठीक है। तो देखो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नेट किधर मिली बोलो, इस साइड मिला कि नहीं, बात समझ में आ रहा है ना, तो चलो ठीक है। अब देखो जब काटते हैं तभी बोल जाता है, हाँ जब काटते हैं तभी बोल लगता है, नहीं बल तो हमेशा लगता है, जब काटेंगे जरूरत हो तो थोड़े तब छोटा सा पृष्ठ काट कर बोल लगा है। कहाँ पे, वही जो दो जगह काटे थे ऊपर और नीचे, यहाँ पे, हाँ। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है ना, बहुत से सारे चार्ज फैले हुए हैं कि नहीं, तो ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ज फैले हुए हैं, तो नेट रिजल्ट मिल बता रहा था कि ये सारे मिल के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर देंगे, एगो ऊपर काटा हूँ, एगो नीचे काटा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आ रही है, हाँ, ये क्या दे रहा है, इसके कारण ऊपर नीचे, इसके कारण हो रहा था ना नीचे, और इसके कारण फिर ऊपर, तो जो नेट रिजल्ट आ रहा था कि ऊपर नीचे वाला, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो ऊपर नीचे वाला क्या कर दें, कैंसिल कर दें, और नेट मिलकर किस दिशा में देंगे, मतलब एकदम सीधा देंगे, ठीक है ना। तो देखो तो ये जो आ रहा है, मान लीजिए कि यही आपका ऐसे रखा हुआ है, क्या है बच्चे, इस पे चार्ज प्लस क्यू क्यू फैला हुआ है, ठीक है ना, इस पे चार्ज कितना फैला हुआ है, क्यू क्यू। तो इसके देखो, इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की। तो अब इसके यहाँ से क्या खींचोगे बोलो, आप क्या खींचोगे, गॉसियन पृष्ठ। तो अब हम गॉसियन पृष्ठ खींच दे रहे हैं, क्या बच्चे खींचेंगे बोलिए, गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, देखो ये आप दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से होते हुए गॉसियन, इसके अंदर से होते हुए क्या खींचेंगे बोलो, हाँ गॉसियन पृष्ठ खींच दे, एक गॉसियन इसे पृष्ठ खींच दिया, बेलनाकार क्या खींच दिया, गॉसियन पृष्ठ। देखिए एक बेलनाकार हमने क्या खींचा बच्चे, गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है। अब देखो बैटरी ये जा रही है, कितना है, हाँ तुम यहाँ से रुक जा, लाना ही पड़ेगा, टाइप सी मांग लाओगे, टाइप सी वाला स्टार्ट किया ना, क्या बता रहा था कि गॉसियन पृष्ठ कीजिए, ठीक है, हाँ अब इसकी जरूरत है, ओहो गिर गया यार, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए इसको बच्चे हमने, देखिए ये आपका ऐसे समतल है, ठीक है, इस पे प्लस प्लस क्यू चार्ज स्थित है, इसके अंदर से हमने क्या खींच दिया, एक बेलन खींच दिया, इसके अंदर से ऐसे बेलन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे पृष्ठ स्थित है जिस पे प्लस प्लस क्यू चार्ज स्थित है, इसके अंदर से क्या आ गया बोलो,
हाँ, तो यही बेलनाकार फीस कीजिए, इसके अंदर से ये बेलन है। ठीक है, समझ में आ रहा है चित्र ना? अब देखिए, तो ये बताइए कि यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या करेंगे, सेक्शन काट लीजिए, एरिया डी ए। तो डी वेक्टर किधर होगा इसका, डी वेक्टर बताओ। हाँ, बाहर की ओर होगा ना डी ए वेक्टर, ये इधर ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है ना। तो ये बताओ कि तो थीटा क्या हो गया, 0। ये पहला सतह मान लो, आपके पास 3 सतह है बच्चे, एक पहला ये सतह, ये मान लो पहला सतह, ये मान लो दूसरा सतह। हाई देखो, ये पूरा जो ये अंदर वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वक्र जो होगा, ये पूरा 3 सतह। कितने सतह है, 3 सतह। समझ में आ रहा है कौन कौन से 3 सतह हैं? देखिए, ये पहला सतह, ये दूसरा सतह, ये जो पूरा बेलन का ये हिस्सा, ये क्या है पूरा तीसरा सतह। तो तीनों सतह से हम फ्लक्स निकालेंगे। तो बताइए, तीनों सतह से फ्लक्स निकालेंगे तो पहले सतह से थीटा 0 मिल गया, ये दूसरी सतह बता दो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा निकालोगे तो थीटा क्या होगा। थोड़ा सा इस पे एरिया काट लो, क्या काट लो बच्चे, इस पे हम थोड़ा सा एरिया काटा, जिसकी एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा डी ए वेक्टर, इसके आउटसाइड होगा ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरिया काटोगे तो इसके बाहर की ओर होगा, अंदर तो लेना नहीं है, बाहर की ओर। तो ये बताओ यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0। अब मान लीजिए इस पृष्ठ पे काट लिया तीसरे सतह पर, तो इसका एरिया वेक्टर आउटसाइड होगा ना। मान लो इसके सतह पर काटा तो कितना होगा, ऊपर आउटसाइड होगा ना। तो ये हो गया डी ए वेक्टर। ये बताइए ई वेक्टर इधर है ना, ये आपकी ई वेक्टर की दिशा हो गई, किसकी दिशा हो गई बच्चे, ई वेक्टर, ये ई वेक्टर की दिशा हो गई। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितने भाग से होकर गुजरेगा, पहला दूसरा और तीसरा, 3 सतह से गुजरेगा। तो देखो फ्लक्स बताओ, फाई बराबर कितने भाग में हो जाएगा, फाई पहले दूसरे के और तीसरे, तीनों पहले सतह दूसरे सतह तीनों सतह गुजरने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा फाई 1 फाई 2 और फाई 3। चलो फाई बराबर तुम लोग सूत्र जानते हो, ई डी ए कास थीटा, फाई 2 भी वही लिखोगे, ई डी ए कास थीटा। यही बताइए फाई 3 भी वही लिखेंगे, ई डी ए कास थीटा। अब देखो फाई बराबर बच्चे होने वाला क्या है, ध्यान समझिए, नीचे लिखे यहाँ पे फाई बराबर। अब यहाँ पे थीटा क्या है, पहली सतह से जो थीटा आपका क्या मिलने वाला है, 0। तो यहाँ पे थीटा 0 रख दीजिए। दूसरी सतह पर थीटा क्या है बच्चे, ये दूसरा सतह, यहाँ भी थीटा क्या है, हाँ यहाँ भी थीटा क्या है, 0। ये जो आपका तीसरी सतह से फ्लक्स गुजरेगा थीटा क्या है बच्चे, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे कास 0 रख दीजिए, ई डी ए कास थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0 धन, यहाँ भी 0 रख दीजिए, ई डी ए कास क्या रखेंगे बच्चे, 0। यहाँ पे थीटा क्या रखेंगे, 90। तो 90 रखेंगे तो कास 90 अंश का मान क्या आता है, 0। ये खत्म हो गया, तो यही दो को बचेगा ना। अब देखिए फाई बराबर ई डी आकाश 0 अंश का मान 1, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो सीधे 1 ई डी ए लिखिए। यहाँ भी फाई इंटू डी ए आकाश 0 अंश का मान 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, तो ई डी ए लिखिए। अब बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर जगह कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये जब बाहर निकलेगा बच्चे तो क्या बचेगा, 1 डी ए। यहाँ पे क्या बाहर होगा, ये बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 डी ए। तो ये बच्चे भाई बराबर क्या हो गया, ई इंटू 1 डी ए बराबर क्या होता है बच्चे, 1 डी ए का समाकलन क्या होगा, ए, ई इंटू 1 डी ए का इसका समाकलन क्या होगा, ए। तो फाई बराबर क्या आ गया बच्चे, 2 गुना ई ए। ये क्या आ गया सम का नंबर 1। अब ये बताइए कि इस एरिया, इसकी एरिया कितनी है, बोलो, इस क्रॉस सेक्शन की एरिया कितनी है, ये जो आपको ये दिख रहा है बच्चे, इसकी एरिया कितनी है, इसकी एरिया ए, इसकी एरिया कितनी है ए। तो जो समाकलन किए हैं 1 डी ए, तो इस पृष्ठ का पूरे का एरिया कितना है, यही आएगा ना। इसकी एरिया कितनी है, तो इसका 1 डी ए का समाकलन करेंगे तो इस पूरे का इतने का एरिया कितना निकल के आएगा, ए। ठीक है, तो 1 डी ए का भी आएगा, 1 डी ए का समाकलन क्या आएगा, ए आएगा ना। 1 डी मतलब छोटे छोटे पृष्ठों को जोड़ोगे तो पूरे की एरिया, अब पूरे की एरिया क्या है, यही है, तो समाकलन यही आएगा ना। अब 1 डी ए का तुम लोग सूत्र भी जानते हो कि 1 डी ए बराबर किसके होता है, समाकलन का सूत्र ए के, ए प्लस ए 2a। अब ये बताओ कि गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है, बताओ गॉस का नियम क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है गॉस का नियम, फाई बराबर
क्यू ई एन बटे एप्सिलॉन 0। मतलब कि इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश। तो ये बताइए कि इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से कितना घिरा हुआ आवेश कुल है, बताइए इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से कुल कितना घिरा हुआ आवेश है। बताओ, ये बताओ कि इसे देखो, ये आपका बेलन है, क्या है बेलन। तो इस ये आपका जो बेलन है इससे घिरा हुआ आवेश कितना हो सकता है, इतने वाला हिस्सा होगा ना। जो इस पृष्ठ को ऐसे आप निकालेंगे तो जितना इस पे चार्ज, इसी पे जो चार्ज होगा, देखो जो बेलन वाला हिस्सा है इसी के अंदर वाला चार्ज वही ना बेलन से घिरा हुआ है बच्चे। हाँ, यदि मान लीजिए यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज आएगा तो इतने ना घिरा हुआ है। हाँ, तो ये बताओ कि ध्यान समझो कि यहाँ पे देखिए इतना एरिया घिरा हुआ है, जो ये एरिया है देखो आगे का जो हिस्सा है ना एरिया ए, तो इतना ही एरिया ये भी होगा ना, वही एरिया होगा ना, जो एरिया है वही एरिया ए होगा। तो इस एरिया पे हम पता कर लें इस एरिया में कितना उपस्थित चार्ज है तो हमें पता चल जाएगा क्यू इन का मान। यदि क्यू इन आपको पता करना है इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर ये एरिया से कितना चार्ज घिरा हुआ है, तो ये एरिया से कितना चार्ज घिरा है, तो जानते हो कि इस पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। तो ये बताओ 1 मीटर एरिया पर कितना उपस्थित आवेश है, सिग्मा। सिग्मा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना आवेश है, सिग्मा। तो इसकी एरिया कितनी है बताओ, ए। तो ए मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज स्थित होगा, सिग्मा इंटू ए। तो ए एरिया के अंदर कितना चार्ज है, यही क्यू इन है ना। पता हो गया कि नहीं कि ए मीटर स्क्वायर पर कितना अंदर चार्ज स्थित है। इसका मतलब क्यू इन का मान निकल गया, कितना आ गया, यही सिग्मा इंटू ये। देखो बच्चे ध्यान समझो, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो है चार्ज खींचे हो, देखो ये जो खींचे हो गॉसियन पृष्ठ, आप ये गॉसियन पृष्ठ के क्या खींचे हो, बेलनाकार खींचे हो ना। तो इस सेक्शन एरिया जो ए है इससे कितना चार्ज गिरा हुआ है, यही पता करना है कि इसके अंदर कितना उपस्थित चार्ज है। इसके अंदर कितना उपस्थित चार्ज होगा, ए मीटर स्क्वायर पर सिग्मा, तो ए मीटर स्क्वायर पर सिग्मा इंटू ए। तो हमें चार्ज पता हो गया, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। तो यही लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए तो फाई बराबर लिखिए, फाई बराबर क्यू इन। क्यू इन का मान कितना है, सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए, तो समीकरण 1 2 की तुलना करिए। ऊपर का मिटा रहा हूँ बच्चे। देखिए जब एक और तुलना एक और 2 की तुलना करो तो क्या आएगा, फाई फाई बराबर, तो राइट राइट देखिए फाई ये भी बराबर, तो ये भी राइट राइट आपस में क्या कर दीजिए, तो लिखो 2 गुना ई ए बराबर 1 और 2 की तुलना कर दिया, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो 2 ई बराबर क्या मिलेगा बोलो, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0। तो ए से तो 2 ई बराबर क्या मिल गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो ई बराबर क्या मान क्या है, सिग्मा 2 से भाग कर दो, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ई बताओ इसमें कहीं आर है, त्रिज्या नहीं ना है। देखो सिग्मा भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट और 2 भी कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या रहा है, कांस्टेंट। मतलब कि यदि वैद्युत क्षेत्र का मान पूछूं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान पूछूं, कहूँ इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान सिग्मा पा 2 बटे एप्सिलॉन 0। यदि यहाँ पूछ दूं तो वही होगा, यहाँ भी पूछ दूं तो यहाँ पूछ दूं तो वही होगा। इसके मतलब इधर कहीं भी पूछ दूं तो वही होगा, क्योंकि आर पे डिपेंड है। इसका मान क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट। ही क्या रहा है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो पूरा मिलके क्या हो गया ई का मान। हाँ बात समझ में आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है।